यमुना को स्वच्छ बनाना है। जीएनटी की इस खास मुहिम पर हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। और शो की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि यमुना को स्वच्छ बनाने के सिलसिले में जीएनटी की मुहिम रंग ला रही है। सरकार प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ यमुना के वादे को हकीकत में बदलने में जुट गई है। केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में यमुना मास्टर प्लान तैयार किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने यमुना मास्टर प्लान को फाइनल रूप दिया है और अब जल्द ही इसे प्रधानमंत्री मोदी के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यमुना मास्टर प्लान को लेकर 2 से 3 बैठक जल शक्ति मंत्रालय में हो चुकी हैं। इस पर एक्सपर्ट से भी राय ली गई है। खास तौर से साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाले एक्सपर्ट से भी इस मामले में सलाह ली जा चुकी है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार यमुना सफाई के वादे को पूरे करने के लिए समय सीमा के भीतर मिशन मोड पर काम शुरू करेगी। राजधानी दिल्ली में यमुना की साफ सफाई का काम जारी है। अधिकारियों के मुताबिक यमुना नदी को भारी प्रदूषण से पूरी तरीके से मुक्त करने के लिए 3 साल के एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है। यमुना को साफ करने के लिए ट्रैश स्कीमर, खरपतवार निकालने वाली मशीनें और ड्रेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस सबके अलावा हम सभी को एकजुट होकर यमुना की सफाई के लिए कदम उठाने होंगे। तो देखिए, जीएनटी की इस मुहिम पर का असर भी देखने को मिल रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुना सफाई का काम लगातार जारी है और अब इंतजार है यमुना को संजीवनी का। यमुनोत्री से यमुना की स्वच्छ, अविरल और निर्मल धारा निकलती है। यहाँ से निकली यमुना 1376 किलोमीटर का सफर करके प्रयागराज में संगम में विलीन होती है। इस सफर के बीच में ही यमुना का एक पड़ाव दिल्ली का भी है। हरियाणा से यमुना का पानी दिल्ली में पल्ला गांव से दाखिल होता है और दिल्ली में कुल 52 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यूपी में प्रवेश कर जाता है। लेकिन इन 52 किलोमीटर के दायरे में ही यमुना में इतना प्रदूषण हो जाता है कि इसका पानी पीना तो छोड़िए, स्नान करने लायक भी नहीं रहता। आज हालात ऐसे हैं कि यमुना देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। अब सवाल ये है कि हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही ऐसा क्या होता है कि निर्मल यमुना विषैली हो जाती है। यमुना में छोटे बड़े 22 नाले गिरते हैं। केवल 10 नालों का पानी शोधित हो रहा है। 37 एसटीपी राजधानी में लगाए गए हैं, लेकिन अधिकतर वो मानकों को पूरा नहीं कर रहे। यानी घरों से निकलने वाला अनट्रीटेड वेस्ट यमुना में सीधे गिर रहा है। यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। मशीनें यमुना में उतार दी गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ यमुना में मशीनें उतार देने से यमुना साफ हो जाएगी? जवाब है नहीं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जितनी भी एसटीपी दिल्ली में काम कर रही हैं वो ठीक से काम करें। हम इसी तरह की एसटीपी का चेक करने के लिए आए हैं कि क्या वो एसटीपी सही से काम कर रही हैं या फिर नहीं। ये तस्वीरें 2 अलग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले पानी की है, जो कि सीधे यमुना नदी में मिल रही है। दोनों जगहों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक तरह से ही काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम का अंतर साफ दिखाई दे रहा है। मजलिस पार्क वाली एसटीपी से निकलने वाला पानी साफ और पारदर्शी है, जबकि नीलोठी एसटीपी से शोधित होकर निकलने वाला पानी गंदा और मटमैला है। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया इन दोनों एसटीपी से ट्रीट होकर निकलने वाले पानी को देखने पहुंचे। मजलिस पार्क में बने एसटीपी से जो पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में मजलिस पार्क के पास में है और ये उसका आउटर सेक्शन है, मतलब अंदर प्लांट है। प्लांट से पानी साफ होकर इस तरह से बाहर निकल रहा है और यहाँ से यमुना में पहुंचेगा। इस पानी को हमने इस ग्लास में लिया है और ये पानी काफी हद तक साफ दिखाई पड़ रहा है।
क्रिस्टल क्लियर वाटर है। ये पानी काला नहीं है, गंदा नहीं है, इसमें आपको सनी हुई मिट्टी दिखाई नहीं पड़ती। हर रोज दिल्ली में 800 मिलियन गैलन लीटर वाटर सीवेज जनरेटेड होता है, जिसमें से लगभग 400 मिलियन गैलन लीटर सीवेज वाटर को ट्रीट यानी कि साफ करने का दावा किया जाता है। सीवेज वाटर को 37 एसटीपी के जरिए साफ किया जाता है, लेकिन इनमें से कुछ ही ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे हैं जो अपनी क्षमता के अनुरूप काम कर रहे हैं। अब नीलोठी में स्थित एसटीपी से कैसा पानी निकलकर यमुना में गिर रहा है, ये आप खुद देखिए। अब हम नीलोठी में मौजूद हैं और यहाँ भी एक एसटीपी के पास खड़े हुए हैं। उसके आउटर पॉइंट के ठीक ऊपर खड़े हुए हैं, जहाँ से पानी ट्रीट होकर साफ होकर निकल रहा है। ये देखिए, ये पानी यहाँ का है। मजलिस पार्क के पानी में एसटीपी का पानी ट्रीट होने के बाद, साफ होने के बाद जिस तरह क्रिस्टल क्लियर इस ग्लास में दिखाई पड़ रहा था, ये वही ग्लास है, लेकिन इसमें नीलोठी एसटीपी से निकलने वाला पानी जब हमने लिया है तो आप देखिए कितना गंदा ये दिखाई पड़ रहा है। यमुना की दिल्ली में दुर्दशा इसलिए है क्योंकि इस नदी में दिल्ली का 90% घरेलू वाटर वेस्ट गिरता है। कई जगहों पर ये वाटर वेस्ट ट्रीट होता है, कहीं दिखावे के लिए होता है और कहीं बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा साफ किया जाएगा तो कम से कम नदी की जो क्वालिटी होगी पानी की वो ऐसी तो मेंटेन रहेगी। लेकिन हो ये रहा है कि जो भी एसटीपीज हैं ज्यादातर तो बहुत घटिया तरीके से काम कर रही हैं, और उसके अलावा कई सारे तो सीवेजेस ऐसे हैं जो एसटीपी तक का सफर तय ही नहीं कर रहे हैं। ये नजफगढ़ के केशोपुर का इलाका है। इस इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। यहाँ पर 40, 20 और 12 एमजीडी के 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद हैं। लेकिन इन ट्रीटमेंट प्लांट से किस तरह का पानी यमुना में जा रहा है, आप खुद देखिए। किसी भी शहर के नदी को साफ रखने में उस शहर में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का बड़ा रोल होता है, जिससे शहर के गंदे पानी को ट्रीट करके उसे नदी में प्रवाहित किया जा सके। लेकिन दिल्ली में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। यहाँ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए सालों से कोशिश हो रही है, लेकिन सियासत के फेर में ये कोशिशें अब तक परवान नहीं चढ़ सकी हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में अभी 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें अधिकतर प्लांट अपनी क्षमताओं के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कि जिस सीवेज का ट्रीटमेंट करके उन्हें पानी को यमुना में गिराना चाहिए था, उस मकसद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कामयाब नहीं हो रहे। दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने बात की है यमुना की सफाई के मिशन में जुटे पर्यावरणविद अतुल कुमार से। सुनिए जरा। दिल्ली जल बोर्ड कह रही थी कि जो दिल्ली शहर है वो लगभग 800 एमजीडी जो सीवेज है वो हर दिन जनरेट करता है दिल्ली शहर, और डेडलाइन उन्होंने एक सेट करी कि हम जून 2024 तक ये 800 एमजीडी जो है इसे हम 964 एमजीडी कर देंगे, जो कि 10 बीओडी 10 टीएसएस पे काम करेगी, ट्रीट करेगी, साफ करेगी, जो कि सीपीसीबी की गाइडलाइंस है। फिलहाल जो 800 एमजीडी सीवेज जनरेट हो रहा है उसमें से 400 एमजीडी जो है सीवेज वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ट्रीट कर रही है, काम कर रही है। 400 ऐसे ही अनट्रीटेड सीवेज जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऐसे बहा रही है, और डेडलाइन उनकी थी कि हम 964 एमजीडी जो है जून 2024 तक इसे कर देंगे। अब हम फिलहाल फरवरी 2025 में मौजूद हैं। पहली डेडलाइन इन्होंने मिस कर दी है। अब इन्होंने दूसरी डेडलाइन सेट करी है कि हम दिसंबर 2025 तक दिल्ली की जो सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी है उसे 964 एमजीडी कर देंगे, जो कि 10 बीओडी 10 टीएसएस पे काम करेगी। यानी अभी हम 8 महीने दूर हैं, 10 महीने दूर हैं डेडलाइन से। तो अब जो नई सरकार आई है उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सर प्लीज इस डेडलाइन से हम रखें, साथ में बनाकर इस डेडलाइन से जुड़े रहें और कोऑर्डिनेट करें आपस में, ना कि हम ये कहें कि हम अगले 3 साल में कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक डेडलाइन मिस कर दी है। यमुना सफाई का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, बल्कि 32 सालों से यमुना को साफ करने की मुहिम जारी है। कागजों पर कई योजनाएं बनी, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद गंगा मैली की मैली ही है। यमुना सफाई के लिए योजनाएं कागजों पर सालों से उतरती आ रही हैं, लेकिन जमीन पर उसका कोई खास असर शायद ही देखने को मिला हो। विभागों के बीच तालमेल की कमी और सही प्लान नहीं होने की वजह से कामयाबी नहीं मिल रही है।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से सिसकती यमुना नदी के पुनर्जीवन के लिए दशकों से कोशिशें हो रही हैं। 3 दशक से भी ज्यादा समय से यमुना की सफाई के लिए पानी में करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। सरकारें आती जाती रहीं, यमुना के कायाकल्प के लिए हजारों करोड़ खर्च भी होते रहे, लेकिन यमुना की तकदीर बदली नहीं। दिल्ली में यमुना नदी में सबसे ज्यादा प्रदूषण वजीराबाद बैराज से होते हुए ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर के सफर में ही होता है। दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना नदी में 22 छोटे बड़े नालों के जरिए करीब 350 लाख लीटर से ज्यादा गंदा पानी और सीवेज सीधे यमुना में गिरता है। सीपीसीबी की गाइडलाइंस हैं कि किसी भी एसटीपी का जो भी एसटीपीज हैं वो 10 बीओडी 10 टीएसएस पे काम करेंगे, यानी कि 10 mg पर लीटर उनका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा और 10 mg पर लीटर उनका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड होगा आउटलेट से निकलने के बाद, और फिर वो यमुना में या अन्य नदियों में जाएगा। अगर इसकी बात करें इस एसटीपी की, तो जो जनवरी 2025 की रिपोर्ट है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, इस एसटीपी का जो आउटलेट से निकलने के बाद बीओडी है वो 12 है और टीएसएस जो है वो 23 है। दरअसल यमुना की पूरी सफाई एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली में यमुना की सफाई में कई बड़ी बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करना एक बड़ा टास्क है। यहाँ पर यमुना में बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी नदी में गिरता है। यहाँ पर केमिकल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में जहरीला कचरा यमुना में छोड़ा जाता है। नदी किनारे पर बेतरतीब निर्माण और कूड़ा डंपिंग भी बड़ी समस्या है। यमुना में गिरने वाले बड़े नालों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि ड्रेनेज सीवेज सिस्टम सही नहीं है। दिल्ली में यमुना की सफाई और निगरानी का जिम्मा दिल्ली जल बोर्ड समेत कई एजेंसियों पर है और इनमें तालमेल का अभाव हमेशा ही देखा जाता है। लोग भी नदी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग प्लास्टिक और कचरा डालते रहते हैं। वहीं यमुना सफाई के मुद्दे पर पिछले 32 सालों से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये सभी कोशिशें सियासत की भेंट चढ़ती जा रही हैं। बातें तो हो रही है, गाइडलाइंस भी दिए जा रहे हैं, डेडलाइन भी दिए जा रहे हैं, बट डेडलाइन बार बार फेल हो रहा है। अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ा एसटीपी है एशिया की, जो 564 mld की ओखला में बनने वाली थी, उनका था कि वो ऑपरेशन मेंटेनेंस में आ जाएंगे दिसंबर 2022 में। हम लोग 2025 में है, अभी फरवरी में, अभी भी वो ऑपरेशन में नहीं आई, अभी ट्रायल में चल रहा है वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यमुना को निर्मल बनाने के लिए कोशिशें नहीं हुई। यमुना की दशा सुधारने के लिए साल 1993 में यमुना एक्शन प्लान बनाया गया। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहर शामिल थे। यमुना एक्शन प्लान के तहत 25 साल के दौरान 1514 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। यमुना सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी होते रहे और उसका नतीजा भी नहीं निकला। यमुनोत्री से निकली निर्मल यमुना दिल्ली तक आते आते नाले के रूप में तब्दील हो गई। कागजों पर तो यमुना को साफ करने के लिए इतना पैसा खर्च हो चुका है जिसका कोई जोड़ नहीं है। साल 2012 में यमुना एक्शन प्लान 2 शुरू किया गया, जिसमें कुल खर्च 1514.7 करोड़ रुपए हुए। यमुना एक्शन प्लान 3 का अनुमानित खर्च 1656 करोड़ रुपए है। इस चरण में दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रंक सीवर का पुनर्वास शामिल है। वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए और यमुना एक्शन प्लान 3 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए दिए थे। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद यमुना गंदी की गंदी रही। आज यमुना का पानी इतना खराब हो चुका है कि इसे पीना तो दूर, इसके पानी को खेती तक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर सरकार ने यमुना की सफाई का संकल्प लिया है तो उसे इन सभी चुनौतियों से निपटने का स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यमुना नदी की दशा सुधारने के लिए 1993 में यमुना एक्शन प्लान बनाया गया। इस योजना के तहत 25 वर्षों के दौरान 1514 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन यमुना अभी भी मैली है, जिसके कई कारण हैं, जिसमें सरकारी लाल फीताशाही के साथ साथ लोगों में जागरूकता की कमी भी जिम्मेदार है। इसके बारे में बता रहे हैं यमुना की सफाई में जुटे एक्टिविस्ट दुर्गा दुबे।
ऐसा है कि लोगों के बीच में एक तो जागरूकता नहीं है। लोग क्या करते हैं, घरों की अपनी फूल पत्तियां जो है, घरों का वेस्टेज है, घरों की मूर्तियां हैं, वो ला के यमुना जी में डालते हैं। उनको ये लगता है कि उनको कोई बता दिया ऐसा कि हमारे वेदों पुराणों में ऐसा लिखा कि गंगा यमुना के अंदर आप जो घरों का भगवान की तस्वीर है, जो भी चीजें है, वो ले जाके डाल दो। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो जन में एक आंदोलन होना चाहिए, एक जागरूकता फैलना चाहिए लोगों में कि यमुना, गंगा, किसी भी नदी में हम कुछ ना डालें। लोग अपने घरों में जो दुकानें चल रही हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसका जो मेडिकल वेस्ट है, जो नाले बड़े बड़े हैं, वो पानी ट्रीटमेंट नहीं होके आ रहा है, साफ होके नहीं आ रहा है। जो घरों के कचरे वो लोग लाके डाल दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटती हैं, उसका डंप लोग यहाँ पे लाके कर रहे हैं। घरों से जो कपड़े उपड़े निकलते हैं लोगों को, वो लाके डाल दे रहे हैं। इसके वजह से यमुना दूषित होती जा रही है। यमुना में जानलेवा प्रदूषण के लिए केवल घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला सीवेज ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि लोगों की लापरवाही भी यमुना की गंदगी का एक बड़ा फैक्टर है। यमुना के अंदर लोग हर तरह की चीजें प्रवाहित करते हैं, जिससे यमुना के अंदर भी गंदगी फैलती जा रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज बैराज की है और ये नदी का किनारा नहीं, बल्कि ये यमुना नदी का वो हिस्सा है जिसमें खड़े होकर कुछ लोग पूजा आचमन भी करते हैं। लेकिन जब नदी के इस हिस्से का पानी रोका गया तो नजारा कुछ ऐसा था। नदी में पानी हटने के बाद हर तरफ प्लास्टिक, कूड़े और गंदगी का अंबार लगा है। नदी का पानी सूखते ही यहाँ जो तलहटी दिखाई दे रही है, वो समंदर किनारे के किसी बीच का आभास दे रही है। लेकिन ये बीच नहीं, बल्कि खतरनाक प्रदूषण की वो तस्वीर है जिससे हमारी पूरी प्रकृति तहस नहस हो रही है। किसी नदी को गंदा करने में या फिर उसे साफ बनाए रखने में आम आदमी की कितनी बड़ी भूमिका होती है, उसकी एक बहुत बड़ी वानगी, बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं मौजूद हूं इस वक्त दिल्ली में यमुना नदी के बीचों बीच। ये कालिंदी कुंज है और बीचों बीच मैं इस तरह बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं इस वक्त कालिंदी कुंज के उस हिस्से में खड़ा हूं जहां पर नदी में पानी का फ्लो बैराज के उस तरफ से रोक दिया गया है और फिलहाल यहाँ का पानी लगभग खत्म सा हो गया है। लेकिन जब ये पानी यहाँ से उतरा है तो क्या हाल इस नदी का हमने कर दिया है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यमुना की सफाई ना करने के लिए सरकार को तो दोष दिया जाता है, लेकिन यमुना को मैली करने के जिम्मेदार हम लोग भी हैं। नदी के अंदर की ये तस्वीरें इस बात का तस्दीक कर रही हैं कि दिल्ली वालों ने यमुना नदी में सब कुछ फेंका है। पुराने बैग, अनाज के खाली पैकेट, बोरियां, बैंक डॉक्यूमेंट, टूटे आई कार्ड, मेडिकल वेस्ट सहित तमाम तरह का कूड़ा यहाँ दिख जाता है। अक्सर देखा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग प्लास्टिक की बोरियों या पैकेट में पूजा के बाद की सामग्री यमुना में फेंक देते हैं। यही नहीं, कई जगह मेडिकल वेस्ट, फटे पुराने कपड़े, यहाँ तक कि प्लास्टिक कचरे के तौर पर डेबिट क्रेडिट कार्ड की मौजूदगी भी लापरवाही बयां कर रही है। ये वो हिस्सा है जिस पर जब नदी में पानी चल रहा होता है तो नदी का पानी इसके ऊपर बहता है। आप सोचिए, उस पानी को मिट्टी नहीं मिल रही है, तलहटी नहीं मिल रही है, ऐसे में उस पानी का हाल क्या होता होगा और ये वेस्ट पानी को कितना नुकसान पहुंचाता होगा। हम आज यही कह रहे हैं कि यमुना नदी को अगर साफ करना है तो ये काम सिर्फ किसी एक सरकार का नहीं है, बल्कि दिल्ली वालों को भी अपनी पूरी भागीदारी इस मुहिम में लगानी पड़ेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक सर्वे बताता है कि देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें से सिर्फ 60% को ही नगर निगम या कूड़ा बीनने वाले लोगों की तरफ से इकट्ठा किया जाता है। बाकी बचा 40% प्लास्टिक का कचरा देश की नदियों में मिल जाता है। इतना ही नहीं, नेचर कम्युनिकेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि महानगरों तक नदी में बहकर बड़े पैमाने पर कचरा पहुंचता है। नदियों का कचरा हटाने के लिए
बड़े पैमाने पर मशीनों से सफाई तो की जा रही है, लेकिन वो नाकाफी है जब तक लोगों में कचरे को लेकर जागरूकता ना हो। 2023 का ये डेटा है, जहां पर एक साल में 2023 में सिर्फ 54 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। 463 चालान काटे गए हैं, 54,65,000 का फाइन है और रिकवरी निल, कोई रिकवरी ही इसकी नहीं हुई। हालांकि उसके पहले आप देखिए कुछ जगह पर रिकवरी होती आई है। 2022 में 2,74,000 2,74,80,000 का फाइन लगाया गया और उसमें से कुछ रिकवरी हुई है। यही कचरा जीवन और सभ्यता का प्रतीक माने जाने वाली यमुना के लिए संकट बन गया है, जिसे नई सरकार में दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन केवल सरकार ही नहीं, लोगों को भी साथ में मिलकर काम करना होगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यमुना सफाई के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए उम्मीद जताई है, दिल्ली में बदले हालात में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है। यमुना की सफाई को लेकर अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट से भी एक पॉजिटिव टिप्पणी आई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नदियों की सफाई का स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई के दौरान यमुना की बात चली तो जस्टिस गवई ने कहा कि मुझे लगता है कि बदले हुए हालात में बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी अब ये लगता है कि नदियों की सफाई, खासकर यमुना की सफाई के लिए अब हालात थोड़े बेहतर हो गए हैं और इन बदले हुए हालातों में जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्लानिंग है, उसका क्रियान्वयन, उसका एग्जीक्यूशन भी आसान हो जाएगा।